इस जलसे में शरीक तमाम सामीन व नाज़रीन हजरात, जिन लोगों का हमें बेसब्री से इंतजार है, जिनके हम मुंतजिर थे, वो तमाम अशखास स्टेज पर जलवा अफरोज है। हम सब बखूबी इस बात से वाकिफ हैं कि आज हम अलविदाई तकरीब के सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं, जो खुशी और गम दोनों का मिलाप है। खैर, किसी भी तकरीब की इब्तिदा कुरान पाक की तिलावत से होती है, इसलिए मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए 10th जे के तालिबा इल्म अब्दुल्ला आसिफ अली शेख को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। हर लोग को लाना जरूरी नहीं है, चल हर लोग को नहीं लाना। कैमरा को धार कैमरा में अच्छी चीज दूसरा बता दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम वला तुहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलूना अत्तुराथ अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्का दक्का वजाअल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु अन्ना लहु ज़िक्रा फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला युसीकु वसाकहु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अस्सलामु अलैकुम। मुट्ठी नीचे कर, मुट्ठी नीचे कर। माशाअल्लाह। अभी आप तिलावत कलाम पाक से मुस्तफीज हो रहे थे और एक पुरनूर फिजा तैयार हो गई। इस फिजा को कायम रखने के लिए हम्द बारी तारा का सहारा लेते हैं। कायनात के निजाम को चलाने वाला, बादलों से पानी बरसाने वाला, मौसमों में तब्दीली लाने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, जिसकी हम सब यानी इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, चिड़िया, कायनात, जिन्नात, यहाँ तक पत्थर भी उसकी इबादत करते हैं। जिसकी जात वाला उनवरा है, जो हमें पालने वाला, जो तने तन्हा है, जिसका कोई शरीक नहीं, जो हम सबका खुदा है।
उसकी तारीफ और बड़ाई बयान करने के लिए हम्द पेश के लिए मैं 10th H की तालिबा हाजरा खातून मोहम्मद शफीक को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ। खुदा के नाम से है जलसा का हम आगाज करते हैं, खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज करते हैं, वही मालिक है उसी के करम पे नाज करते हैं। हम सब जानते हैं कि कलमे के दो जुज हैं, जिसका दूसरा जुज हमारे नबी के नाम से है, और खुदा के बाद जो सबसे मकबूल और मारूफ है वो अल्लाह ताला के रसूल और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके सदक़े में और अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई। उसी शख्सियत की तारीफ और बड़ाई बयान करने यानी नात पाक पेश करने के लिए 10th J की तालिबा जिया फातिमा कमर अहमद सैयद को आवाज देती हूँ कि वो आए स्टेज पर और नात पाक पेश करे। चेहरा आफ्ताब नहीं, बिगाड़े बर्क नहीं, चेहरा आफ्ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। में मदीने की गली हो
तालिबा इल्म नुसरत ताहिर इरशाद आलम को आवाज देती हूँ इस शेर के साथ। अक्ल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है, अक्ल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है, उस्ताद वो समंदर है, दोनों को बढ़ा देता है। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दास्तां को अब बदलता लाजमी ठहरा। जी मर्तबा साथियों और जनाब सदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। ये इस फितरत का कानून है कि यहाँ हर वक्त तब्दीली होती रहती है। ये इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक दुनिया कायम रहे। गोया कायनात की किसी चीज के लिए नामुमकिन और महाल है। हम कुछ अर्सा पहले इस दरगाह में दाखिल हुए थे। हमारा मकसद अपने अकायद को तस्लीम करना था और तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, अब तुम्हारे पास ये मौसम बहुत सताएगा। जनाब सदर, आज हम सब चेहरे पर खुशियाँ सजाए उदास दिलों के साथ इस महफिल में इकट्ठे हुए हैं। हमें अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद और अच्छे दोस्तों की जुदाई का गम भी है, लेकिन हमारी दुआ है कि हम जिस मंजिल की तरफ रवाना गया हो हम सब इसमें कामयाब हो और जिस मंजिल की तलाश है इंशाअल्लाह हासिल हो। आज यूँ है कि उस्ताद एक ऐसी हस्ती है जो अंधेरों से लेकर उजालों तक आप पहुँचाती है। ये वक्त बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद रहेगा। वो यूं सी पढ़ाई, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर्स का एब्सेंट हो जाना, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये वक्त बहुत याद आएगा कि जिंदगी के हर बंद मुझे कीजिए कैमरा। आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, जाने किनके छीन जाने का डर लगता है। बच्चे पढ़कर ही तो आए थे हम सब यहाँ, एक दूसरे से कितने बनाए थे हम सब। पहले सोचते थे ये समा कहाँ पाएंगे, पहले सोचते थे कि यहाँ जल्दी चले जाएंगे, अब सोचते हैं कि ये दोबारा समा कहाँ पाएंगे। असातिज़ा पर तकरीर पेश करने के लिए 10th आई की तालिबा खुशबू आस मोहम्मद खान को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। देखा कोई गुण फरियाद, देखा कोई गुण फरियाद के बगैर, देखा कोई गुण फरियाद के बगैर, आता नहीं कोई फन उस्ताद के बगैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मौके पर टीचर सर के ऊपर, उस्तादों के ऊपर मैंने कुछ लिखी हूँ वो पेश करूँगी। डियर टीचर्स, आप हम कितनी भी शैतानियाँ करें, आप हमें प्यार से डांट के समझा देते हो। हम आगे चल के कुछ बन जाए इसके पीछे आप कितनी मेहनत करते हो। और एग्जाम में अगर हमारे कम मार्क्स आए तो आप हमें मोटिवेट भी करते हो। क्लास के बीच में अगर बोरिंग सा लगे तो आप हमें थोड़े किस्से भी सुना देते हो। सच में आप महान हो जो इतना कुछ करते हो हमारे लिए। ये सब दिन याद आएंगे, एक दिन याद आएंगे। यहाँ से हमारे पास थोड़े दिन बचे हैं, हमारे पास चले जाएंगे तो ये सब दिन याद आएंगे। जो ये स्कूल में जितने भी शरारत करे थे हमने, वो सब याद आएंगे। टीचर सर की बातें याद आएगी यहाँ से जाने के बाद। जो टीचर सर कहते थे क्लासों में आके, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टाइम बहुत है आपके पास, समय बहुत है, पढ़ लो। हम
कभी भी उनकी बातों को सुन के इग्नोर करते थे और बाद में कहते थे कि अभी बहुत टाइम है, और जब टाइम नहीं है, थोड़े वक्त बचा है, तब हमें पढ़ना याद आया है, पढ़ना याद आया है। ये सब बातें भी याद आई। हमारे पास आप जैसे टीचर्स कहीं नहीं होंगे यहाँ पे, चाहे वो 11th हो या 12th हो, ये सब आप जैसे टीचर्स कहीं नहीं मिलेंगे हमें। जैसे आप हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें जब तक समझाते जब तक हमें समझ ना आए, दिमाग में बैठना चाहिए जब तक समझाते हो। ये सब आगे जाके कोई टीचर्स नहीं समझा पाएगी हमें। वो तो एक दो बार ही समझाएंगे, तीसरी बार यही कहेंगे कि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप जैसे टीचर्स मिलना बहुत कम मिलते हैं, आप जैसे सब टीचर्स। सारे टीचर्स को मैं ये कहूँगी कि आप सब टीचर्स लोग की, सर मिस लोग की बहुत आगे जाके याद आएगी। ये स्कूल में ये जो स्कूल के दिन है, ये भी बहुत याद आएंगे। जो बेंच बेंचर थे वो शायद आगे जाके कुछ बन जाए, किसकी किस्मत कहाँ खुल जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई टीचर बन जाए, कोई आगे जाके पता नहीं किसकी किस्मत कहाँ खुल जाए, कोई किसकी किस्मत कहाँ खुल जाए। लेकिन ये सब टीचर्स सभी को हम बहुत मिस करेंगे। जब हमारे पास जिम्मेदारी आ जाएगी तब ये सब पल को याद करेंगे कि स्कूल लाइफ बेस्ट लाइफ थी। जो स्कूल में जो शरारती करते थे, टीचर लोग की हर डांट सुनना, प्यार से वो डांट भी हमें प्यार लगती थी, और वो भी याद आएंगे। कितना कुछ हमने याद करे है स्कूल में, ये सब याद आएंगे। आजकल लड़की में डांटे याद आएगी। डायलॉग भी याद आएंगे कि मेरे प्यारे प्यारे नया बच्चे नहीं सुनने पाएंगे। परवीन मिस की मेरे बच्चों पढ़ लो मराठी वाले सर का जो गीत या जो मराठी सर असलम सर का जो सरल अर्थ रहता है, वो याद करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे याद दोबारा। असलम सर का भी आएगा याद हमें मराठी, जब आते थे वो पढ़ाने। मैथ्स वाले टीचर्स जितने भी है, जाहिदा जुबैदा मिस, वो भी याद आएंगे। मैथ्स नहीं समझ में आता था, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तभी भी कहते थे कि समझ में आया जब टीचर्स पूछते थे तो। अक्तर सर भी याद आएंगे हमें, जो साइंस पढ़ाते बेचारे थक जाते थे, हमें समझाते तो थक जाते थे, और कहते थे बाद में कि बच्चों समझ में आया। हम कहते हम मुंडी, सबकी मुँह की मुंडी हिलती थी, हाँ सर, हाँ सर। नहीं, सर की जो शायरी है उधर पे, वो शायद हमें बाद में नहीं सुनने पाएगी, मिलेगी। बहुत अच्छी सुनाते थे वो शेर गजल जो भी सुनाते थे। हाँ सर, और जो आफरीन में से हमारी माशाल्लाह वो बहुत प्यारी है। और राशिदा मिस को भी हम इंग्लिश जब वो पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर, वो भी याद करेंगे हम। राशिदा मिस की डांट भी याद करेंगे, जो लगती थी वो डांट भी याद करेंगे। सभी टीचर सर की डांटें याद करेंगे और बहुत यादें याद करेंगे। के साथ दावत सुकन दे रही हूँ 10th H की तालिबा सुल्ताना जावेद शेर मजाहिया लतीफे के साथ आप सबको लगो काटे की पेड़ दे। तबस्सुम और कहें, हंसी मुस्कुराहटे तबस्सुम और कहें, सबको सबके सब खो गया, हरम बड़े हो गए। वाह वाह। मैंने नहीं चिल्लाई। पहले जो है मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं आप गौर से सुनो, उसके बाद जो है तो हाँ वो करना जरूरी है। अगर आप तालियां बजाएंगे तो भी इनकी हौसला अफजाई होगी। हाँ हो करना ये जाहिल लोगों की निशानी है।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको एक लतीफ़ा सुनाना चाहती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। एक दफा दो दोस्त का इम्तिहान था। एक दोस्त ने कहा, भाई जब हमारा रिजल्ट आएगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो दूसरे दोस्त ने कहा, जब रिजल्ट आएगा तो मुझे फोन करके बताना, लेकिन ये याद रखना मेरे पास मेरे अब्बू बैठे होंगे। जब फोन करोगे तो कहना, अगर मैं एक पेपर में फेल हूँ तो एक मुसलमान भाई की तरफ से सलाम, अगर मैं 2 पेपर में फेल हूँ तो 2 मुसलमान भाई की तरफ से सलाम। और दोनों दोस्तों का रिजल्ट आया और फिर दोस्त ने फोन किया और कहा, भाई तुझे सारी मुस्लिम उम्मतों की तरफ से सलाम। एच की तालिबा आयशा भी आवाज देती हूँ कि वो आए और अपना इजहार ख्याल पेश करे। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती है निशानी बनकर, मगर रिश्ते हमेशा याद रहते हैं, मगर रिश्ते हमेशा याद रहते हैं, कभी होठों पे मुस्कान कभी आंखों में पानी बनकर। मेरे मोहतरम असातिज़ा और अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने अपना इज़हार ख्याल पेश करना चाहती हूँ। आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाली हूँ वो जज्बाती तो हो सकती है, और अभी जो मैं कहूँ उसे दिल पर ना ले, क्योंकि ये हमारा आखिरी दिन है स्कूल का। अब ना कोई अलार्म लगेगा, ना कोई स्कूल की तैयारी, ना कोई सहेली से मिलना, ना कोई दोस्ती यारी। सबसे बड़ी बात तो ये, अब रोल नंबर की सदा नहीं आएगी जो राशिदा मिस लेते थे। वो रोजाना एक एंजल की तरह क्लास में आना चाहते तो है, मगर हमारी हरकतों को ये गवारा नहीं, उन्हें इंसान पर मजबूर कर देती है। अब शायद मिस भी चाहते हैं कि हम चले जाएं। हमने हमारे असातिज़ा से बहुत सारी चीजें सीखी है। वो राशिदा मिस की संजीदगी हो या जुबैदा मिस और ज़ैदा मिस का सवालात हल करवाना और कुछ पूछने के बहाने बार बार उनके पास आफरीन मिस के साथ वो तारीख के जमाने, रिजवाना मिस अब कहाँ आएंगे राष्ट्रभाषा पढ़ाने। नईम सर की नसीहतों पर रहमत सर की सादगी, अतर सर की हौसला अफजाई, मुदस्सिर सर की मालूमात की गहराई, वो असलम सर का मुस्कुराहट की चाशनी में भिगोकर मराठी पढ़ाना ज़हन नशीन हो गया है। वैसे तो नईम सर का अंदाज़े गुफ्तगू जो दिल पर छा जाने वाला है, शेर व शायरी से अपनी बातों को जाहिर करते, क्योंकि सर जानते हैं कि तलबा को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सर डांटते भी अलग अंदाज में है, प्यार से, लाइक दिस, अगली बार ऐसी हिमाकत की तो मेरा हाथ आपके रुखसार को इस कदर सुर्ख कर देगा कि आफ्ताब की मौजूदगी में सितारों का दीदार हो जाएगा, लिहाजा हद में रहे। सर हमारे लिए चलती फिरती उर्दू की लुगत है और मेरे रोल मॉडल भी। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मुदस्सिर सर की बात करते हैं। स्कूल में मिलते 6 घंटे, काम है उनका कई घंटे, कभी ये करो कभी वो करो, कभी नल तो कभी पंखा, तो कभी कंप्यूटर पे काम तो कभी लेक्चर, और लेक्चर के बीच में आवाज का आना, सर नल टूट गया। आप सब जर्मनी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसके बाजू में परभनी है, और परभनी में कौन रहता है वो भी आप शायद जानते होंगे, हमारे प्यारे प्यारे रहमत सर, जिनके हम प्यारे प्यारे नालायक तुलवाए। सर के लेक्चर में हमारा सोना और सर का कहना, क्या है रे मियाँ, सोने को आते लिख के लो भाई। असलम सर के तो क्या ही कहने, सर की मुस्कुराहट जो बहुत प्यारी थी, जो अभी भी दिखाई दे रही है।
दिखाते, पीटने के बाद बोलते दांत मत दिखा, पीट दूंगा। सर के सरल इतने आसान होते हैं कि कभी याद ही नहीं होते, मगर सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया कि सर कहेंगे, इस लाइन के जरिए मैं जाहिर करती हूँ। तेरी तस्वीर में रंग भरा है मैंने, तेरी तस्वीर में रंग भरा है मैंने, लोग देखेंगे तुझे और पूछेंगे मुझे। और परवीन मिस के आने की आहट तो 2 क्लास पहले से ही आ जाती है कि परवीन मिस आ रहे हैं। उनका ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दीन के साथ दुनिया हासिल करो, ये मुझे किसी भी टीचर ने आज तक नहीं कहा था। उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां। अभी मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ वो है जिनको देखकर दूर से ही तलबा अपना रास्ता बदल लेते हैं। उनकी इस्लामिक नॉलेज भी ज्यादा है, उनके कायदे कानून जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो सख्त तो बहुत है मगर दिल के बहुत साफ है। पहचान ही गए होंगे, वो हमारे अतर सर है। I think according to others, like a sucked person is not somebody who never met at the right temperature with right person. बहुत हो गया, अब अपने दोस्तों की महफिल में उतरते हैं कि आज के बाद इशरते मजलिसे शामे गम कहा, कि आज के बाद इशरते मजलिसे शामे गम कहा, दिल न लगेगा तेरे बाद मगर तेरे बाद हम कहा। आगे होती रहेगी मुलाकातें आपसे, आप निगाहों से दूर होंगे मगर दिल से नहीं। पर एक बात, सारे असातिज़ा ने हमें अलग करने की बहुत कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। सबसे ज्यादा असलम सर ने हम दोस्तों को अलग करने की कोशिश की। बहुत याद आएगी आपकी मेरी जिंदगी की शुरुआत, मगर अब ना मिले शायद, न जाने कौन कहाँ होगा, किसके साथ होगा। एक शेर कहना चाहती हूँ, दूर तरफ तन्हाई है, ये कैसी घड़ी आई है, अब तो मिलकर साथ चले, अगला मोड़ जुदाई है। यही मैं अपने इज़हार ख्याल का इख्तिताम करती हूँ। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। के साथ 10th जे की तालिबा मरियम अब्दुल रहीम शेख को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपना इज़हार ख्याल पेश करे। मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया, मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया। बोलना ना आगे कमेंट नीचे कर ले। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद, हमको हर दिन सिखाते हैं हमारे उस्ताद, छोड़ देते हैं जिहालत के अंधेरों का तलसीम, इल्म की शम्मा जलाते हैं हमारे उस्ताद। मंजिल इल्म के हम लोग मुसाफिर है लेकिन, मंजिल इल्म के हम लोग मुसाफिर है लेकिन, रास्ता हमको दिखाते हैं हमारे उस्ताद। जिंदगी नाम है कांटों के सफर का लेकिन, जिंदगी नाम है कांटों के सफर का लेकिन, राह में फूल बिछाते हैं हमारे उस्ताद। दिल में हम लम्हा तरक्की की दुआ करते हैं, दिल में हम लम्हा तरक्की की दुआ करते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं हमारे उस्ताद। सबको तहजीब व तमद्दुन का सबक देते हैं, सबको तहजीब व तमद्दुन का सबक देते हैं, हमको देते हैं पहले लम्हा पयाम तारीम, अच्छी बातें ही बताते हैं हमारे उस्ताद। खुद तो रहते हैं बहुत तंग व परेशान मगर, खुद तो रहते हैं बहुत तंग व परेशान मगर, दौलत इल्म लुटाते हैं हमारे उस्ताद। हम पे लाजिम है कि हम लोग करें इनका अदब, हम पे लाजिम है कि हम लोग करें इनका अदब, कैसी मेहनत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद। तमाम असातिज़ा को आलमी दिन मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि हमारे बेहतरीन रिजल्ट के लिए बीएमसी 5 प्रीलिम इम्तिहानात का इनेकाद करती है। इन प्रीलिम इम्तिहानात में अभी हम लोग जो इनामी सिलसिला शुरू कर रहे हैं तो उसमें हर क्लास से जो क्लास टॉपर है तो उनको यहाँ पर इनामात दिए जाएंगे और उसके लिए उनके जो क्लास टीचर है 10वीं जमात के क्लास टीचर, उन्हीं के हाथों उनके दस्त मुबारक से इनाम दिया जाएगा। तो उनसे गुजारिश की जा रही है तमाम 10वीं के असातिज़ा से कि वो स्टेज के पास आ जाए।
तो दिख टेंथ एच की तालिबा मरियम अब्दुल वाहिद, वो 10th से टॉपर है, वो यहाँ तशरीफ। कितनी मेहनत लगती है टॉपर बनने में। मरियम को 10th एज के क्लास टीचर मोहतरमा राशिदा मिस के हाथों एक खूबसूरत ट्रॉफी इनाम दी जा रही है। मरियम ने 80% से कामयाबी हासिल की है और इंशाअल्लाह फाइनल में वो मजीद 10% बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। अब इसके बाद 10th तो आए से खुशनाज मोहम्मद इस्लाम इदरीसी, वो यहाँ आए और अपने क्लास टीचर मोहतरमा परवीन मिस से ट्रॉफी हासिल करें। हेलो हेलो छोड़ना, फोटो के साथ वीडियो भी हो रही है। 10th जे से अब्दुल बासित, 10th जे के जो तालिब इल्म है अब्दुल बासित अब्दुल खालिद समानी 89%। अपने क्लास टीचर मोहतरमा जुबैदा मिस से अपनी ट्रॉफी हासिल करूँ। 89%। नासिर हुसैन पठान 86%। वो आए और अपने क्लास टीचर मोहतरमा जाहिदा मिस से अपनी खूबसूरत ट्रॉफी हासिल करें। जोरदार तालियां बजाएं। जनवरी के महीने में शेख मित्री दरगाह स्कूल में एक साइंसी नुमाइश का इनेकाद हुआ था। उसमें अपने स्कूल से दोनों शिफ्टों से बच्चों ने हिस्सा लिया था और उसमें दोपहर से 9th तो आए के ताबिश, रिहान और ग्रुप, इन 3 बच्चों ने पहला इनाम हासिल किया था और उन्होंने वहां पर जिस चीज पर उनको इनाम हासिल हुआ था वो स्मार्ट ग्लास थी। तो वो जो नाबीना लोग होते हैं तो उनके लिए वो बनाया गया था। उसमें सेंसर लगा रहता है, अगर कोई नाबीना शख्स वो स्मार्ट ग्लास पहन ले और उसके सामने अगर कोई रुकावट आ जाए तो फिर एक आवाज करना शुरू कर देता है जिससे उसको खतरे का अंदेशा हो जाता है और नहीं लगता है। तो ताबिश, उमर और मोहम्मद अहमद को हमारे स्कूल के दोपहर के हर दिल अजीज साइंस टीचर मोहतरम खालिद अब्दुल सर के हाथों ये ट्रॉफी दी जा रही है। तालियां बजाकर इनकी जो कोशिश है अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्कूल में
तमाम बच्चों ने उसमें किस तरह खरीदो फरोख्त की जाती है, तिजारत के उसूल क्या है, असातिज़ा की रहनुमाई में उस बुनियाद इनाम दिया जाता है, उस बुनियाद पर दिया जाता है कि जिस बच्चे ने असलम सर आवाज आ रही है, फन फेयर में इनाम जो दिया जाता है उस बुनियाद पर किया जाता है कि बच्चे ने उस तजारत में कितनी सरमायाकारी की और कितना नफा हासिल हुआ। कम सरमायाकारी पर ज्यादा नफा जो हासिल हुआ, उस बुनियाद पर जो जजेस थे उन्होंने जो पहले इनाम के हकदार जो ग्रुप ठहरा वो 9th के की तालिबा सलमा मोहम्मद लतीफ और ग्रुप, वो यहाँ आ जाए। मुदस्सिर सर से गुजारिश करता हूँ कि वो फन फेयर के लिए एक ट्रॉफी इन बच्चों को इनकी हौसला अफजाई के लिए इस ट्रॉफी को नवाजें। शरबत और पानी पूरी तालियां वही बजाता है जिसका दिल बड़ा होता है। जो प्रीलिम इम्तिहानात हुए, 5 प्रीलिम इम्तिहानात हुए और इसमें हर राउंड का रिजल्ट बनता गया। तमाम राउंड के जो रिजल्ट है उसका एवरेज जो मतलब फीसद है, परसेंटेज जब निकाला गया तो दोपहर सेशन से दोपहर की पूरी 5 10वीं और 5 राउंड उसमें जो दोपहर सेशन से जो टॉपर जो तालिब इल्म रहा, अब उसकी हौसला अफजाई करने की बारी है। और ये अभी मोहतरम काइम सर ने मुझे बताया कि ये बच्चा न सिर्फ दोपहर बल्कि अभी फिलहाल अपनी पूरी स्कूल में टॉपर है। उसका जो परसेंटेज है 89% है। और 10th जी दोपहर से 10th जी क्लास से जो बच्चा है शेख अब्दुल रहमान इरशाद, ट्रॉफी मोहतरम फहीम सर के हाथों उस बच्चे को अदा की जाएगी। हम लोग स्कूल में जो आते हैं, हम लोग स्कूल में जो आते हैं तो अपना मुस्तकबिल संवारने आते हैं और तालीमी कारकर्दगी में बेहतर कारकर्दगी जो है यही तो हमारा मकसद है। अब्दुल रहमान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पिछली मरतबा अब्दुल रहमान के भाई अशरफ ने स्कूल से स्कूल टॉपर का एजाज हासिल किया था। इंशाअल्लाह अब्दुल रहमान इस कामयाबी को साला फाइनल इम्तिहानात में भी दोहराए, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं। उसको आया देते हो, जो कहावत है देर आया दुरुस्त आया, यानी कभी कभी गलती देर से मतलब देर हो जाती है। तो 5 सितंबर 2024 कौन सा दिन था? टीचर। तो उस दिन हमारे स्कूल के 10वीं जमात के जो बच्चे थे, 10वीं जमात के जो तलबा थे, उन्होंने 9वीं जमात में जाकर तदरीस की और यकीनन उनको समझ में आ गया
होती है। और जब खुद टीचर बनो और जाकर क्लास में पढ़ाओ तो एहसास होता है कि क्यों तदरीस को आसान समझती है ये दुनिया, क्यों तदरीस को आसान समझती है ये दुनिया। जर्रों को ये आफ्ताब बनाने का अमल है। टीचर्स डे पर ये तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने बहैसियत टीचर, बहैसियत तालीम इल्म टीचर उसमें हिस्सा लिया, वो सब मुबारकबाद के काबिल हैं। सभी ने मेहनत की, सब क्लास में गए, बहुत अच्छे माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्लास में तदरीस की, पढ़ाए। बड़ा मुश्किल अमल था कि कैसे उनमें से अव्वल दुआम और सुअम पहला 3 मकाम वाले बच्चों का इंतखाब करना। लेकिन मोहतरम फहीम सर ने जो असातिज़ा मुशाहिदा कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे पीछे बैठकर, उनके पास कुछ पैमाने पहले से एक फॉर्म लिए थे, उसमें कुछ पैमाने तय थे। तो उस पर असातिज़ा ने भी अपना कीमती वक्त देकर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुनसिफाना तौर पर जो मुशाहिदा किया और उस बुनियाद पर जो मार्क्स दिए, तो उस बुनियाद पर यहाँ पर टीचर्स डे पर बेस्ट स्टूडेंट टीचर अवार्ड जो रहता है उसमें तीसरे मकाम हासिल करने वाले तालिबा बेस्ट स्टूडेंट टीचर अवार्ड 5 सितंबर 2024 फिरदौस नासिर हुसैन पठान 10th के, वो यहाँ आए और मोहतरमा जुबैदा इसमें आपको अपना मेडल हासिल करें। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए। इसके बाद दुआम मकाम दूसरा और सेकंड रैंक को हासिल करने वाले तालिबा अल्फिया नूर आलम सिद्दीकी 10th, वो यहाँ आए और मोहतरमा परवीन मिस से अपना मेडल हासिल करें। टीचर्स डे पर पहला इनाम हासिल करने वाले बेस्ट स्टूडेंट टीचर, ये अवार्ड मोहतरम हमारे स्कूल के हर दिल अजीज हेड मास्टर मोहतरम फहीम सर के हाथों 10th आए के तालिब इल्म हारून रशीद जाकिर अंसारी, उनको अता किया जाता है। वो यहाँ आए हैं। लड़कियों को मजीद मेहनत करना होगी अभी फाइनल एग्जाम में, क्योंकि तोहफा का इनाम भी लड़कों ने हासिल किया है। अब वाकई आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये एक ऐसा इनाम है जिसकी मालूमात किसी को नहीं होती, मुझे भी नहीं थी। मोहतरम फहीम सर ये खुसूसी इनाम बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी पर देते हैं और ये हम लोगों से भी सरप्राइज रहता है। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मालूम हुआ है कि ये कौन सी शख्सियत को दिया जा रहा है। पहले मैं शख्सियत के बारे में चंद बातें आपसे कहना चाहूंगा। ये जो शख्सियत है ये एक तरह से मेरे इनका तालीमी स्कूल में जो सफर है मेरे साथ ही रहा है। तो जो मैंने देखा वो आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ। पढ़ाने से पहले कैसे सबक की तैयारी की जाए और उसका अच्छे तरीके से मुतालिया किया जाए, एक दूसरे से मदद ली जाए
और वक्त के साथ उन्होंने अपने, जैसे दुनिया डिजिटलाइज हुई, नया जमाना आया, तो उन्होंने भी अपने आप को डिजिटल क्लासरूम का सहारा लिया पढ़ाने के लिए, और हालात का सहारा लिया जो नए जमाने के हालात हैं। और फिर इससे आगे बढ़कर उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किए, पीपीटी बनाई, और अभी मजीद सुनिए आप लोग, अंदाजा आप लगा रहे हैं। अभी सवाल हुआ भी नहीं और जवाब आ गया, फिर भी अभी मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। स्कूल में अपनी मर्जी से स्कूल के डिसिप्लिन पर तवज्जो देना, ये उनके मिजाज का खासा है। और अभी भी वो अपने जाती लैपटॉप पर कुछ न कुछ नया तालीमी काम करने की ख्वाहिश रखते हैं और अक्सर उसका इजहार करते रहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। मोहतरम आली जनाब शेख रहमतुल्लाह साहब बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज से नवाजने के लिए उन्होंने दावत में सबक देता हूँ। एक खूबसूरत ट्रॉफी उन्हें अता की जा रही है। सुन लीजिए, पहले खामोश हो जाओ फिर बोलना इशारा। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। वाह 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 वाह। जिस तरीके से अभी नईम सर ने कहा, तो उसी पर मुझे कुछ बात याद आ गई है कि उड़ान वालों पर वक्त अभी भारी है, उड़ान वालों पर वक्त अभी भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। आए खुदा मेरी हिम्मत को सलामत रखना, ऐ खुदा मेरी हिम्मत को सलामत रखना। मेरा एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, मेरा एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। बच्चों, एक शेर याद करना बड़ा दुश्वार होता है। कोई भी शेर ज़हन नशीन कब होता है जब उसके मानी समझ जाए और वो इंसान को मतलब मानी के साथ प्यारे लगे तो उसके दिल में घर कर जाता है। मोहतरम फहीम सर को ऐसे 4 मिसरों वाले कतार याद है और वो अक्सर मतलब कहते रहते हैं। तो कभी फहीम सर से भी उर्दू पढ़ने का मौका मिले अपने अलविदाई तकरीब का कुछ हिस्सा प्रोग्राम का बाकी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं बेहतरीन अंदाज में आज की निजामत के फराइज अंजाम दे रही 2 तालिबात खुशनाज मोहम्मद इस्लाम इदरीसी और बुशरा नाज जो है उनके हवाले माइक करता हूँ। अब मैं एक बार और होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए एक मज़ाहिया अंदाज में लतीफ़ा पेश करने के लिए 10th H की तालिबा सुल्ताना को आवाज देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना
वजीफा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफा एक बच्चा स्कूल से घर आया और अपनी अम्मी को कहा, अम्मी हमारे स्कूल में होमवर्क मिला है, ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल के बारे में एक एक मिसालें लिखना है। तो अम्मी ने कहा, लिखो बेटा, मैं खूबसूरत थी, मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत रहूंगी। फिर बेटे ने कहा, अब्बू आप भी कोई एक एक मिसालें बताइए ना। अब्बू ने कहा, तुम्हारी अम्मी को वहम था, तुम्हारी अम्मी को वहम है। अब मैं 10th A की तालिबा शमीमा को आवाज देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ज़रीफ ख्यालात पेश करें। रहबर भी ये हमदम भी ये गमखार हमारे, रहबर भी ये गमदम भी ये गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मामार हमारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक दोस्त बहुत ज्यादा याद आया, आज एक दोस्त बहुत ज्यादा याद आया, अच्छा गुजरा वक्त कुछ बहुत ज्यादा याद आया, जो मेरे दर्द को सीने से लगाता, जो मेरे दर्द को सीने से लगाता, आज जब दर्द हुआ तो बहुत ज्यादा याद आया। हम चाहते हुए आप गिटार सुनने को नाम ले, पर कभी भी सुनने को नाम ले ये भी ना चाहते थे। इस फेवरेट के साथ अलविदा तो कहेंगे, पर कभी भूल नहीं पाएंगे आप लोगों को। इस बात की खुशी हमें हमेशा रहेगी, जिंदगी में और चीज बेहतरीन मिले हुए ना, लेकिन उस्ताद हमें सच में लाजवाब मिले। उन्होंने अपना समझा और अपनाया भी, पढ़ाया भी और समझाया भी, क्लास में पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते हंसाया, और आज ट्रैवल लेकर जुड़ाया भी है। आप लोगों के लिए शब्द नहीं है, जज्बात है दिल में रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। उस्ताद, जब भी जिंदगी में बच्चों की बात होगी, सबसे पहले आप लोगों की बात होगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला, न सिर्फ किताबी ज्ञान, जिंदगी का भी हिस्सा। आप बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, आप बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। थैंक यू। ताली बजा रही हूँ। आज अलविदाई तकरीब के मौके पर तदरीस का जरीफा अंजाम देने के बाद अपनी अलविदाई गीत पेश करने के लिए मैं आवाज देती हूँ 10th A की तालिबा नाजिया और बुशरा को, आए और अपनी अलविदाई गीत पेश करें। ऐ दोस्तों ये मुलाकात मुझे बुझा दो जितने भी नफरतों के चिराग, बुझा दो जितने भी और नफरतों के चिराग, बस अपने पास मोहब्बत का एक दिया रखना। खुर्सत हुआ कह रही है फिजा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा, छा रही है घाटा, आ रही है सदा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। एक मुसरत का आलिम है दिल में पागल, रो रही है मुसलसल मेरी चश्म पर, एक मुसरत का आलम है दिल में मगर, रो रही है मुसलसल मेरी चश्म पर। वक्त रुख सत जो था सर पे वो आ गया, दोस्तों
है फिजा दोस्त तो अलविदा दोस्त तो अलविदा अपना मस्कन वतन और चमन का यही इस मकतब ने दी है नई जिंदगी अपना मस्कन वतन और चमन का यही इस मकतब ने दी है नई जिंदगी इल्म के नूर से दिल हुआ पुरजिया दोस्त तो अलविदा दोस्त तो अलविदा वक्त रुख सब हुआ कह रही है फिजा दोस्त तो अलविदा दोस्त तो अलविदा अपने उस पर आलिम है आमिल है सब सब अपने उस पर आलिम है आमिल है सब इल्म तकवा में ये सारे कामिल है सब जा रहे हैं सभी लेके इनकी दुआ दोस्त तो अलविदा दोस्त तो अलविदा वक्त रुखसत हुआ कह रही है फिजा दोस्त तो अलविदा दोस्त तो अलविदा छा रही है घटा आ रही है सदा दोस्त तो अलविदा दोस्त तो अलविदा। अस्सलाम वालेकुम। से इंतजार था। जी हाँ, जिस तरह हर काम के लिए अमेरिका की जरूरत होती है बिल्कुल उसी तरह हर छोटी बड़ी तकरीब किसी न किसी अजीम शख्सियत के ज़ेरे सदारत में मुनक्किद होती है। आज इस प्रोग्राम की सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत का नाम मुंतखब किया गया है जिनकी कुर्बानियों के फूल, जिनके इशार की कहकशा, जिनके लफ्जों की चांदनी, जिनके तजुर्बात के पारे की चमक दमक, जिनकी इनफरादियत हमारी स्कूल की हर अजीज। अब मैं इस बेहतरीन शेयर के साथ सदर मुदर्रिस अब्दुल फहीम सर को हिसाब पेश करती हूँ। हर शहर जगाता है जो आफ्ताब वो तुम हो, हर शहर जगाता है जो आफ्ताब वो तुम हो, रोशन शबो रोज तारीख का महताब, रोशन शबो रोज तारीख का महताब वो तुम हो वो तुम हो। मैं चाहती हूँ कि मोहतरम आली जनाब अब्दुल फहीम सर अपने मधु आवाज से हमें अपने कुछ ख्यालात बयान करें। सबसे पहले तो मैं तमाम टीचर्स और तालिब इल्म, तुलबा और तालिबात इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने बेहतरीन जलसे का इनेकाद किया और बेहतरीन जलसे का इनेकाद किया और जो हमारे निज़ामत के फ़ायज़ीन दो तुलबा तालिबा ने दिए हैं उनकी तैयारी बता रही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने तैयार किया। और मुबारकबाद पेश करता हूँ नईम सर को जिन्होंने और उनके क्लास टीचर्स को जिन्हें इनकी रहनुमाई अता फरमाई। और मैं अपनी तकरीर करने से पहले एक शेर से अपनी तकरीर का आगाज करूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले मैं सलाम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले मैं सलाम करता हूँ। और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो आज जिन बच्चों ने ये कारनामे कर बताया और 88% सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा
कि अपनी डिक्शनरी में से इम्पॉसिबल नाम का शब्द, इम्पॉसिबल नाम का वर्ड बिल्कुल निकाल लो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। अगर आप इम्पॉसिबल के टुकड़े करेंगे तो उसको अगर अलग अलग लिखते हैं तो वो कहता है कि आई एम पॉसिबल। जैसा 1903 में ओलंपिक कोच हैरी एंड्रिस था। 1903 में उसने एक स्टेटमेंट लिख दिया था तारीख के पन्नों में कि 4 मील की दौड़ इंसान 4 मिनट से कम वक्त में बिल्कुल तय नहीं कर सकता। अब लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि ये तो इम्पॉसिबल है, और ओलंपिक के जो कोच है उन्होंने कह दिया कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब ये इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ लोग जुनूनी रहते हैं, जिनके अंदर जुनून होता है, उन लोगों ने उसकी बात को गलत साबित करने के लिए एक बॉनिस्टर नाम का शख्स था, रॉजर बॉनिस्टर। 1954 में रॉजर बॉनिस्टर ने 51 साल बाद ये कारनामा कर दिखाया कि उसने 3 मिनट 59 सेकंड 0.4 में उस 4 मील का सफर भाग कर तय किया। फिर उसके फौरन 10 साल बाद ही 1964 में एक स्टूडेंट्स ने फौरन उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और वो रेस 3.59 सेकंड में उसने जीत ली। अब पहले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 50 साल लगे, और दूसरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 10 साल लगे, और तीसरा रिकॉर्ड फौरन टूट गया। इसके पीछे वजह क्या थी? इसके पीछे पहले जो है तो इम्पॉसिबल शब्द जो इंसान का कंसेप्ट बन गया था कि 50 सालों से चलता हुआ आ रहा है कि रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन जैसे रॉजर बॉनिस्टर ने वो रिकॉर्ड तोड़ा तो वो बच्चे के ज़हन में ये ख्याल आया कि जब रॉजर बॉनिस्टर ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं तोड़ सकता? इफ ही कैन डू आई कैन डू। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो जो बच्चों ने 89% लाया वो ला सकते हैं तो मैं भी ला सकता हूं, मैं भी ला सकती हूं, और मैं भी ला सकती हूं। इसके अंदर एक चीज का हमेशा ज़हन में रखना कि घमंड और तकब्बुर और कॉन्फिडेंस, इसके बीच में सिर्फ ही का फर्क है। क्या का फर्क है? ही का। कैसा? मैं कर सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड और तकब्बुर है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि वनडे इंटरनेशनल मैच, तकरीबन 3000 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके थे। 3000 वनडे इंटरनेशनल मैच में कोई भी डबल शतक यानी डबल सेंचुरी नहीं लगाया किसी ने। सबसे पहला रिकॉर्ड गैरी क्रिस्टन का था, जिसने 187, साउथ अफ्रीका का गैरी क्रिस्टन, जिसका 187 था। उसके बाद में उस रिकॉर्ड को सनत जयसूर्या ने तोड़ा, नॉट आउट 189 रन्स मारकर। उसके बाद उस रिकॉर्ड को पाकिस्तान के सईद अनवर ने 194 मारकर तोड़ा। मतलब यह है कि तोड़ते गए रिकॉर्ड। लेकिन पहला रिकॉर्ड उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने दिसंबर 2010 में दोहरा शतक लगाया, सबसे पहला दोहरा शतक। तो सचिन तेंदुलकर के माइंड में यह था कि सईद अनवर जब 194 क्रॉस कर सकता है तो मैं 200 क्यों नहीं कर सकता। जैसी सचिन तेंदुलकर ने दिसंबर 2010 में डबल शतक लगाया, उससे प्रेरित होकर रोहित शर्मा ने कहा कि जब सचिन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बैक टू बैक
कुछ ही सालों में उसने 2 डबल सेंचुरी लगाई। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल ने भी, न्यूजीलैंड का मार्टिन गुप्टिल, उसने भी जो है तो दोहरा शतक लगाया। क्रिस गेल उसने भी दोहरा शतक लगाया। तो पहले क्या होता है कि जब हम इम्पॉसिबल शब्द बोलते हैं ना, तो जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं हो सकता है, तो वो हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाता। और हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हमें ठानना है कि इफ ही कैन डू आई कैन डू। वो कर सकता है, वो कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे सामने। राइट ब्रदर्स पता है आपको, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, साइंस वालों को पता होगा। तो पहले साइंस का कंसेप्ट ये था, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में हवाई जहाज के बारे में ये कहा जाता था पहले कि अगर हवा से भारी वजनी चीज आसमान में उड़ नहीं सकती, लेकिन ये जुनूनी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, हम इसको पॉसिबल करके बताएंगे। और उसके बाद जो है तो लोगों ने जो है हवाई जहाज बनाया, और आज डेवलप होते होते इंसान चांद पर पहुंच गया। चांद पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले चांद के बारे में भी ये कंसेप्ट होता था कि चांद पर कोई नहीं पहुंच सकता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम सुना होगा आपने, जिसने चांद पर पहला कदम रखा था। तो बाद के जाने वालों ने यह सोचा कि जब आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर जा सकता है तो मैं भी चांद पर जा सकता हूं। उसके बाद ये बात दिगरे लोग चांद पर पहुंचते चले गए, और आज चांद की पोजीशन ये है कि आज हम चांद पर जाकर एज ए पिकनिक मना सकते हैं, अगर हमारे पास में अखराजात मैसर है तो। कहने का मतलब ये है कि हमारे जहन में जो शब्द आते हैं कि अरे उसको जहीन है, वो 89 ला रहा है, 90 ला रहा है, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। तो ये इम्पॉसिबल शब्द जो है तो बिल्कुल डिक्शनरी में से निकाल लो। बस इफ ही कैन डू आई कैन डू, वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। तो इसी तरीके से अभी आपको मैं बताता चलूं कि इस बार बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने टॉप 100 का सिलेक्शन किया है, और टॉप 100 का आगे का एजुकेशन पूरा बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से फ्री में दिया जाएगा। चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे वो कॉलेज की एडमिशन फीस लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, पूरा खर्च महानगर पालिका उठाएंगे। तो पूरे मुंबई में जो टॉप 100 बच्चे हैं, जो पूरी मुंबई से टॉप आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो उन बच्चों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सपना हमेशा बड़ा देखो। तो मेरा ये सपना है कि वो टॉप के 100 जो बच्चे हैं वो सब अपनी स्कूल से होना चाहिए, इंशाअल्लाह। जोर से बोले इंशाअल्लाह। वेरी गुड। ये होती है बड़ी सोच। और जो ये सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, उसकी सोच जो तो फकीर के कटोरे की मानिंद है। क्या है? फकीर के कटोरे की मानिंद। जैसा राजा कहता है, खजाने खोल देता है कि बोलता है कि जाओ, जिसको जो चाहिए वो ले ले। एक फकीर आता है और राजा के पास में खड़े हो जाता है और राजा से कहता है, राजा बोलता जा खजाने खुले हैं। बोले तुझे क्या चाहिए? बोले वो कहता है कि मुझे मेरा ये जो कटोरा है बहुत पुराना हो गया, मुझे नया कटोरा चाहिए। तो जिसकी सोच भिखारी वाली होगी वो भीख मांगने का सोचेगा। तो हमको जो अज़्म करना है वो अज़्म ये नहीं करना है कि मेरा 70 भी आ गया तो चलेगा, मेरा 60 भी आ गया तो चलेगा, मेरा 50 भी आ गया तो 5 भी आ गया तो। भिखारी वाली सोच रखना ही नहीं। 100 and 100
ख्वाब बड़ा रखो, बड़ा ख्वाब रखने में क्या जाता है, सोच बड़ी रखो, इंशाल्लाह उसके हिसाब से मेहनत करो, आप लोगों को जरूर कामयाबी मिलेगी। और ये जो जमाना है ना तो कंपटीशन का है, और ये जमाने के बारे में मैं आपको कहूंगा कि ये जमाने में अगर आप कंपटीशन में नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। हुसैन बोल्ट को कितने लोग पहचानते हैं? वेरी गुड। उसने 8 सेकंड में जो है तो जीत का रिकॉर्ड बनाया रेस का। हुसैन बोल्ट का कहना था कि लोग कहते हैं कि मैंने 8 सेकंड में इस जीत का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इस 8 सेकंड की दौड़ के लिए, इस 8 सेकंड की दौड़ के लिए मैंने 4 साल प्रैक्टिस की है। कितने साल? और कितने सेकंड के लिए? 8 सेकंड के लिए 4 साल की प्रैक्टिस। तो जमाना जो है तो कंपटीशन का है, आपको भी जो है तो कंपटीशन के साथ में ही आगे बढ़ना है। और मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूं कि ये जमाना खुद नुमाई का नहीं है, पछताओगे। ये जमाना खुद नुमाई का नहीं, पछताओगे। आईना बनकर जहां जाओगे पत्थर खाओगे, आईना बनकर जहां जाओगे पत्थर खाओगे। आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो, आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो, तराशे जाओगे तो देवता कहलाओगे। थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह अभी सर आपसे एक किताब फरमा रहे थे, इंशाअल्लाह आप उनकी जो भी नसीहत आमोज बातें हैं उन पर अमल पैदा होंगे। अब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है, तो सबसे पहले रब का शुक्रिया, फिर आप सबका शुक्रिया। और सदर साहब की इजाजत से